बैक टू यूनिवर्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आइए करते हैं मास्टर से मोहब्बत। सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन बात में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने। आई एम सो हैप्पी टू सी स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, जिन्होंने अभी तक सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया यूनिवर्स के चैनल को, सब्सक्राइब कर लो। बैच स्टार्ट हो गया है, सारे बैचेस स्टार्ट हो गए, साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के। देखो बोर्ड्स में अच्छा सा करोगे जब भी सीयूटी की भी साइमल्टेनियसली पढ़ाई हो जाएगी। डरना नहीं है कि सीयूटी लास्ट में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी अभी अपने सीनियर्स से पूछो, आपके कोई बड़े भाई बहन हो या कोई सीनियर्स हो स्कूल में, उनसे पूछो। सीयूटी भी बहुत ही डिफिकल्ट है। डरा नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ। यही टाइम है पढ़ाई स्टार्ट करने का, ठीक है। चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर से, जिसपे सीयूटी में तो सवाल आते ही आते हैं। अब बोर्ड्स का भी यूटी वगैरह का पढ़ रहे होगे, हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड्स होगा, उसमें भी ये 1 मार्कर में बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कॉमन कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बर्थ रेट। बर्थ रेट हम सबको पता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव पे हमें फोकस करना है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 में आपको कंफ्यूज करने के लिए 10,000 दे देगा, 100 दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना है? 1000 पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन। डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। बर्थ रेट में हम क्या पढ़ रहे हैं? बर्थ रेट में हम पढ़ रहे हैं कि लाइव बर्थ, और डेथ रेट में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेथ रेट में हम ये पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डेथ, इसमें भी पर 1000 है। और डेथ रेट को हम ऑल्सो क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मोर्टालिटी रेट। अगर आपको मोर्टालिटी और डेथ रेट दोनों मिल जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार बोलेंगे कि मोर्टालिटी अलग होती है, डेथ अलग होता है। वो आपका सोशल और रीजनिंग आता है ना, वो आपको उसमें भी पूछ सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेथ और मोर्टालिटी का दोनों का मतलब सेम होता है। आगे देखते हैं, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, नाम बहुत लंबा है बट इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मतलब है बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन एन एरिया। अच्छा, जब मैंने आपको डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था, बताया था ना, सर्वे हो, सेंसस हो, किसी स्पेसिफिक एरिया का होता है। अगर हम मुनीरका की बात करें, मुझे मुनीरका का सर्वे करना है, तो मैंने स्पेसिफिकली मुनीर का एक स्पेस को चूज़ किया है। उसमें मैं आपको बता रही कि मुनीरका में नंबर ऑफ वर्किंग पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं। स्पेसिफिक एरिया चूज कर रही हो ना, तो ये भी रेट इन एन एरिया। सो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन एन एरिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल और नेगेटिव लेवल पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है ये? प्रेजेंट जनरेशन रिप्लेसेस द प्रीवियस ओल्डर जनरेशन। पेरेंट्स रिप्लेस बाय 2 चिल्ड्रन। हमारी फैमिली है, मम्मी पापा, ठीक है, ये पेरेंट्स है। उसके बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। पेरेंट्स की डेथ हो गई, रिप्लेसमेंट, इनको रिप्लेस कर दिया। पहले फैमिली में कितने लोग थे? 2 लोग थे, फिर कितने हो गए? 4 हो गए, फिर मम्मी पापा की डेथ हो गई। सॉरी टू से दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। मम्मी पापा की डेथ हो गई, 4 हो गए थे, फिर से 2 हो गए। तो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल यही होता है जो प्रेजेंट जनरेशन हो वो ओल्डर प्रीवियस जनरेशन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट लेवल मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ, एवरीडे लाइफ को एग्जांपल देती हूँ। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उनकी भी पेरेंट्स सबकी डेथ हो गई ना, रिप्लेस होते जा रहे हैं। अगर आज से दुनिया में इतने लोग बॉर्न हुए हैं, अगर वो लोग रिप्लेस नहीं होते, इमेजिन करो कि पॉपुलेशन कितनी होती है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल भी इसलिए ही ज़रूरी है। चलो आगे की बात करते हैं। नेगेटिव लेवल। नेगेटिव लेवल क्या होता है? नेगेटिव लेवल ये होता है नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन आर लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दी सेम एग्जाम्पल, मम्मी पापा है, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ठीक है। उनका कोई बच्चा हुआ, 1 बच्चा हुआ, फिर कितने हो गए? 3। मम्मी पापा की डेथ हो गई, 2, 3 को भूल जाओ, 1 बच्चा बचा। जो रिप्लेसमेंट हो गई है, जो ओल्डर जनरेशन है, उनकी जो प्रेजेंट जनरेशन से रिप्लेसमेंट हुई है, वो क्या है? वो लेस है। कहाँ चला गया? वो लेस है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव लेवल, ठीक है।
चलो, फर्टिलिटी रेट क्या होती है? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन यूजुअली टेकन बिटवीन 15 टू 14 ईयर 49। 15 टू 49 क्यों होता है? क्योंकि ये एज, ये जो हमारा पीरियड होता है, ये माना जाता है मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन वुमेन। तो ये इस वजह से 15 टू 49 भी याद रखना है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ओवर अ लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है, शी गॉट मैरिड, शी वांट्स टू हैव किड, तो उसकी एवरेज, वो एवरेज फैमिली प्लानिंग वगैरह होती है ना, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज वो कितने बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। ये सब भी जब भी हम फैमिली प्लानिंग वगैरह करते हैं, इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, और एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है जब गवर्नमेंट सेंसस करती है, डेटा कलेक्शन वगैरह करती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद जितना भी डेटा कलेक्शन हो जाते हैं, देखना पड़ता है कि फंड्स कितना जनरेट करना है, स्कूल्स कितने बनाने हैं, हॉस्पिटल्स कितने बनाने हैं, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु हैव डाइड बिलो द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइफ बर्थ। बहुत बच्चों की बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है, नेचुरल कॉज होता है, कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत बार ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मदर की डेथ हो जाती है, मेडिकल इशू, नेचुरल कॉज, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसे हम कहते हैं मेटर्नल मोर्टालिटी रेट। ये सारे वर्ड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ पेन एंड कॉपी, लिखना स्टार्ट कर दो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। फॉर एग्जाम्पल, पहले एवरेज लाइफ, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज़्यादा थी, पहले वो 80 थी, फिर वो कम हो रही है, अभी कितनी हो गई है? अभी बिटवीन 50 टू 60 हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसकी जॉब, मतलब उसकी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है। अब आप पूछोगे मैम ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती है? अगर जॉब अच्छी होगी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ले पाएगा। अगर उसकी जॉब नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी है। वो दुर्खाइन का सुसाइड के बारे में पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ज़्यादा है, इंटीग्रेशन कम है, कुछ लोग ओल्ड एज में अकेले रहने लगते हैं, उनको कोई ख्याल रखने के लिए नहीं होता, तो अगर उनकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, कोई ख्याल रखने के लिए नहीं, इस वजह से भी उनकी डेथ हो सकती है। सो मेनी फैक्टर्स, यही सारे फैक्टर्स मैंने आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताया है। मिस आउट हो गए तो डरना नहीं है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें यूनिमॉन्क्स के चैनल को, चैनल पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, बात रिसेंटली स्टार्ट किया है, पहले की वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, मैंने बताया ना, कैन वैरी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैरी कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट रीजन में, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर क्वालिटीज, ये सारे फैक्टर पे वो क्या करता है? लाई डाउन करता है, ठीक है। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ का है इंडिया में? कोई एक ऐसा स्टेट है, मुझे कमेंट करके बताओ। और चलो एक हिंट देती हूँ, वहाँ की मैट्रिलिनियल सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर क्या होता है? एज स्ट्रक्चर ये होता है कि एक वैसा पिरामिड जैसा बना देते हैं, 0 टू 14, 0 टू 14 बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, 15 टू 59, 15 टू 59 एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात, काम करने का मतलब है चाहे वो एज अ लेबर काम कर रहे हैं, एज अ सीईओ काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। 60 प्लस को हम ओल्ड पीपल कंसिडर करते हैं। तो कैसा पिरामिड जैसा होता है, अगर आपको ये आएगा तो बना देना, एक्सप्लेन करने को बोलेगा वो भी एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलो, डिपेंडेंसी रेशियो, द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंसी रेशियो इसी का सब पार्ट हो सकता है। ये तो वो आपको खुद ही बता रहा है कि ये वर्किंग पॉपुलेशन है। डिपेंडेंसी रेशियो में कौन आता है? 60 प्लस, ओल्ड पीपल भी डिपेंडेंसी रेशियो में आता है, और 0 टू 14 जो बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंसी रेशियो में आते हैं, वो काम वाम नहीं करते ना, ठीक है। चलो, आगे का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।
आज के लिए इतना ही। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CUT में बार बार कह रही हूँ, CUT में पूछा जाता है, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आएगा, असर्शन रीजनिंग में आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, तो अच्छे से इसको पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको पूरा रिप्लाई करूँगी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो। एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।